हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो ये जो एपिसोड है, आज का जो वीडियो है वो है आपके लिए कि 2022 ये आपका कैसे जाने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपका ये जो साल है यहाँ पे क्या हो सकता है, यही आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। 2022 से बहुत लोगों को उम्मीद है, क्योंकि 2020 और 2021 जो कि काफ़ी अच्छा नहीं गया है। सब सोच रहे थे कि 2020 चला जाएगा तो 2021 आएगा तो काफ़ी कुछ लाएगा, जबकि 2021 ने हमें बहुत ज़्यादा लाइफ में झटके दिए हैं और हर आदमी कहीं ना कुछ चीज़ों में वो ये फील कर रहा है कि मेरी जो चीज़ें हैं वो चल नहीं रही है, उसमें एक स्पीड नहीं आ रहा है। तो क्या 2022 में भी ऐसा ही होगा, यही मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको 2022 में किस चीज़ से आपको उम्मीद होनी चाहिए और किस चीज़ से उम्मीद नहीं होनी चाहिए। देखिए 2022 जो है ये जो साल है, देखिए इसमें एक तो मेजर ट्रांजिट होने वाला है जो कि है राहु और केतु का ट्रांजिट होने वाला है। तो ये जो ट्रांजिट है ये आप समझो कि ये बहुत आप समझ सकते हो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि ये हमारे एरीज साइन में राहु जाएगा और तुला राशि में आपका जो कि केतु जाएगा। तो देखिए थोड़ा बहुत ये चीज़ कवर कर रहा हूँ जनरल में भी, राहु और केतु का ट्रांजिट, बाकी जो कि प्लैनेट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे नोट करना कि राहु और केतु का ट्रांजिट 2022 में होने वाला है। इस वजह से 2022 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अभी देखिए 2022 जो कि सब लोग कह रहे हैं कि न्यूमरोलॉजिकली ये काफ़ी अच्छा है, चीज़ें स्मूथ शुरू हो जाएंगी, पैसे आएंगे, प्यार में जो भी चीज़ें हैं वो होगा। देखिए बट अगर आप बड़े प्रोस्पेक्ट से देखते हो, बड़ी एक दूरदृष्टि से अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आप देखोगे कि 2022 जो है जहाँ पे राहु एरीज में चला जाएगा। देखिए काल पुरुष के हिसाब से हम सब एसेंडेंट हमारा एरीज से ही शुरू होगा। तो ये क्या शो करता है कि आप इस 2022 में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, किसी के ऊपर भी आंख मूंद के भरोसा करने पे हो सकता है कि आपको बुरा रिजल्ट मिले। आप किसी के ऊपर भी आंख मूंद के भरोसा अगर करोगे तो हो सकता है कि आपको बुरा रिजल्ट मिले। केतु जो कि तुला राशि में भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है इस देखिए 2022 में आपको इन जनरली बहुत सुनने मिलेगा ब्रेकअप्स के बारे में। ब्रेकअप्स, वो भी शादी टूटने के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सुनने मिलेगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का आप शायद देखोगे कि उनके शादी टूटने की न्यूज़ बहुत आ रही है, या तो फिर आप ऐसा न्यूज़ देखोगे कि इसने उसको चीट किया, कुछ ना कुछ आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे जब एरीज साइन में देखिए राहु जाता है, कहीं ना कहीं आदमी को एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि जो सामने वाला पर्सन है, ठीक है, वो आपके धोखा देने के इंटेंशन से आ रहा हो, या तो फिर वो जो धोखा देने वाला पर्सन है क्या उसकी लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ गई हो कि जैसे कि सपोज दो फ्रेंड्स ने मिलके चलो हम बिजनेस शुरू करते हैं, लास्ट मोमेंट पे एक फ्रेंड अपना पैर खींच लेता है क्योंकि उसको शायद लास्ट मोमेंट पे ऐसा लगता है कि शायद अभी नहीं करना चाहिए, जो भी रीज़न है। तो ऐसे सिचुएशंस 2022 में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो देखिए 2022 किसके लिए अच्छा रहेगा वही बताऊंगा, बट उसके पहले ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। तुला राशि में जब भी देखिए केतु जाएगा तो यहाँ पे सेपरेशन, खास करके जो मैरिड कपल्स है उनमें सेपरेशन दिखाई देगा, जिनका देखिए मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था, बट एक नया रिश्ता भी यहाँ पे आपको आता हुआ दिखेगा। क्योंकि देखिए केतु कैसा है कि कोई भी चीज़ ख़त्म होने के बाद एक आपका रिवाइवल, एक नई शुरुआत आप कह सकते हो। एक हो सकता है कि अगर काफ़ी लोगों की कुंडली में कैसा होता है, केतु बहुत अच्छा आपको गाइड करने वाला होता है। देखिए 9 के 9 ग्रह हैं ना, सबकी कुंडली में अलग महत्व रखते हैं। किसी के लिए राहु बहुत अच्छा होता है, राहु जिंदगी बनाता है, किसी किसी के लिए केतु जिंदगी बनाता है। तो केतु के तो ऊपर मैंने देखी इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है स्पेशल, कैसे वो ज़िंदगी बदलता है, राजयोग देता है। तो आप मेरे इसमें जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो उसी तरीके से सूर्य हो गया, ये जो सारी चीज़ें हो गई, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो कि केतु काफ़ी लोगों को ऐसी मैरिज से बाहर निकालेगा जो उनके लिए आप कह सकते हो कि नरक जैसी थी।
तो ये जो सेपरेशन है, देखिए अगर मैं बोल दूं कि ये सेपरेशन है, तो सेपरेशन किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए बहुत बुरा है। किसी के डिवोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, काफ़ी टाइम से डिवोर्स के केसेस चल रहे थे, आपको फाइनली रिलीफ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको देखिए देखना चाहिए कि कैसा आपका देखिए कि केतु परफॉर्म कर रहा है। क्या आप कोई बुरी स्थिति में हो तो उस वहाँ से जहाँ पे कोई फर्म में हो या किसी के अंडर में हो आप, तो वहाँ से आपको केतु बाहर निकालने की कोशिश करेगा। राहु यहाँ पे आपको देखिए, अब यहाँ पे राहु क्या कर रहा है 2022 में आपके साथ, ये आपको एक तो सेल्फ डाउट दे रहा है। अब देखिए सेल्फ डाउट का भी देखिए आप इसका कितना एडवांटेज उठा सकते हो, इसका कितना डिसएडवांटेज उठा सकते हो। सपोज आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा सोचिए कि कहीं पे मैं 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, ये इसके बारे में आपने कभी ज़्यादा सोचा नहीं, बट यहाँ पे राहु आपको सोचने पे मजबूर करेगा। आप जो ये 4-5 साल काम कर रहे हो, राहु आपको एक सबकॉन्शियस माइंड में ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप यहाँ पे कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं, आपको जॉब चेंज करना चाहिए कि नहीं। तो ये एक उथल पुथल आपके माइंड में रहेगी, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील करोगे। आप सोचोगे कि ठीक है अच्छा खासा चल रहा है, बट राहु को क्या, राहु ऐसा ग्रह थोड़ी है कि चलो जैसा चलता है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। ये तो राहु नहीं है। तो राहु आपको आपकी पर्सनैलिटी को शेकन करने की कोशिश करेगा। तो 2022 जो है काफ़ी लोगों के लिए जो कि पर्सनैलिटी उनकी काफ़ी चेंज होती हुई दिखेगी। सडनली आप देखोगे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो गए, कुछ लोग ऐसे हैं काफ़ी ज़्यादा जो कि दिखावा करने लग गए। तो ऐसे सिचुएशंस 2022 में दिखाई देगा। तो 2022 देखिए, वैसे तो देखिए जब तक शनि कैप्रिकॉर्न राशि में है, थोड़ा तो आपको चीज़ें स्लो दिखाई देगी, बट काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो कि हमारी ज़िंदगी में आएंगे वो राहु और केतु के थ्रू आएंगे। अब देखिए 2021 में कैसा था, आप अगर नोट करो, शनि कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ था, आपका राहु और केतु जो कि आपके एक ही साइन में बैठा हुआ था। तो 2021 में कोई साइन प्लेसमेंट नहीं हुई थी, सिर्फ ये था कि जो गुरु था वो इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा था, कभी रेट्रोग्रेड हो रहा था, कभी डायरेक्ट हो रहा था। तो गुरु की पोजीशन अच्छी है इस टाइम पीरियड में। गुरु जो कि एक्वेरियस में चला गया है, तो जो भी चीज़ें आप करोगे इस टाइम पीरियड में आप देखना कि वो बहुत एक सोशल लेवल पे चला जाएगा। या तो फिर आपका नाम अच्छा होने में जाएगा, या तो फिर आपका नाम बुरा होने में जाएगा। तो इस टाइम ये जो 2022 है इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक तो बड़ा ट्रांजिट हो रहा है और गुरु भी यहाँ पे ट्रांजिट होगा। गुरु देखिए पाइसेस साइन में जाने वाला है, बीच में फास्ट फॉरवर्ड होकर पाइसेस साइन में जाएगा, जहाँ पे गुरु भी बहुत रिलैक्स हो जाएगा। तो जिसकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं है, वो क्या करेंगे, वो नॉलेज गैदर करने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा। क्या ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, उससे आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे। और एकदम अगर आप जैसे कि अब बहुत लोग को, जैसे मैंने पहले कह दिया कि ब्रेकअप हो सकता है, आप जुदा हो सकते हो। तो जब भी ट्रांजिट जो कि तुला में आपका वीनस जाएगा, जहाँ पे केतु बैठा हुआ है, तब आप देखना कि रियल में आपका जो क्या कहते हैं ब्रेकअप आपको वहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा कि बस हो गया, आप नहीं चाहिए। अब ओवरऑल अगर यहाँ पे आप बात करो तो यहाँ पे जो आदमी मेहनत करेगा वो फल बहुत पाएगा। तो 2022 में जीना कैसा है, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका 2022 किन लोगों के लिए अच्छा जाएगा, जो दूसरों से उम्मीद ही नहीं करते, ठीक है, जो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहते, जो दूसरों की बातें वो जो भी करें हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग जो है ये लाइफ में बहुत 2022 में अपने लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, जो बस अपने गोल्स पे ध्यान देके। क्योंकि देखिए अगर कैप्रिकॉर्न ओन हाउस में है आपका, शनि ओन हाउस में है मकर राशि में, गुरु आपका कुंभ राशि में, तो जो भी आपको मेहनत आप करोगे वहाँ पे आप देखोगे कि आपको वहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है। बट यहाँ पे आप देखिए कैसा है, अगर आप सोसाइटी के साथ यहाँ पे चलने की कोशिश करोगे, जब ये जो ट्रांजिट होगा, जो कि अप्रैल में जो कि ट्रांजिट होगा राहु केतु का, आप वहाँ पे जाके जब आप उस टाइम पीरियड के बाद जब आप देखोगे वो ट्रांजिट होने के बाद, आप ग्रुप से ज़्यादा काम करने की कोशिश करोगे, ग्रुप से रिलेटेड जो भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करोगे वहाँ पे सफलता कम मिलेगी। बट इंडिविजुअली ज़्यादा काम आप करने की कोशिश करोगे, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा।
तो देखिए लॉन्ग वेटेड मैरिज काफ़ी लोग के लिए, अगर देखिए आपका ऐसा है कि आप अगर अभी आई थिंक 4 महीने पहले कर लेते तो ज़्यादा बेटर है, बट यहाँ पे भी कि 4 महीने पहले आपने कर लिया बट वहाँ पे ट्रांजिट हो गया, आपका जमा नहीं। तो अगर हो सके तो आप देखिए कि आपका मैरिज अगर कुंडली में काफ़ी अच्छा मैरिज का योग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ जिनके कुंडली में वीनस वीक है, ठीक है, जिनके कुंडली में सन का पोजीशन अच्छा नहीं है, गुरु का पोजीशन अच्छा नहीं है, शादी करने के पहले 2022 तरह चेक कीजिए। अगर सैटर्न की पोजीशन, सैटर्न का पोजीशन भी देखना बहुत अच्छा है अगर आपके पर्सनल कुंडली में अच्छा नहीं है तो 2022 में अगर आपका जैसे घर वाले शादी करा रहे, या तो आपने अपने पार्टनर के साथ सोचा है कि आपको शादी करना है, तो उसको अगर आप अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट देखिए पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये एक तो मैं जनरल बोल रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि जिसकी कुंडली सपोर्ट करती है वो कर सकते हैं शादी, क्योंकि कुंडली संभाल लेगी, आपके कर्म आपको संभाल लेंगे। अदरवाइज़ आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियली देखिए वैसे तो 2022 सबके लिए अच्छा जाने वाला है। 2022 जो वीनस की महादशा जिनकी चल रही होगी, इवन मरकुरी की महादशा जिसकी चल रही होगी, गुरु की महादशा जिसकी चल रही होगी, राहु की महादशा भी जिसकी चल रही होगी, ऑब्वियसली उनकी कुंडली में राहु का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। बाकी अगर देखिए दुनिया और अगर एक टोटलिटी में देखा जाए दुनिया और समाज में, आप देखोगे कि लोग बहुत ज़्यादा किसी मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, या तो फिर आप देखोगे कि लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से खुदगर्ज हो रहे हैं। आप ऐसे इवेंट्स आपको ज़्यादा सुनाई देंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कंपेयर टू एशियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, अनरेस्ट रहने वाला है, जो कि हमें न्यूज़ में दिखाई देगा। हो सकता है कि वो कोविड के कोई नए वेरिएंट से हो सकता है, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स होंगे वो या तो पॉलिटिकल होंगे या तो फिर वो रिलीजियस होंगे। तो वो जैसे 2022 जब खुलेगा, 2022 में जैसे हम जाते रहेंगे, तब ये जो पर्दा है ये खुलता जाएगा कि रियल में वेस्टर्न कंट्रीज में प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं। एशियन कंट्रीज में मुझे कम लग रहा है, बट वेस्टर्न कंट्रीज में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये था 2022 एक नटशल में कैसा रहेगा करके। तो इसमें मैंने ऑब्वियसली ज़्यादा राहु और केतु की बात की, क्योंकि ट्रांजिट हो रहा है 2022 में इनका, और जब वो ट्रांजिट करते हैं, हाउस चेंज करते हैं, तो जो हाउस में जाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ उथल पुथल होती है। और जिसने उस उथल पुथल को संभाल लिया, उनकी जो एनर्जी को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर लिया, वो सक्सेस की जो कि सीढ़ी चढ़ता है। तो होपफुली ये एपिसोड में जो मैंने बात की वो आपके काम आएगी, और 2022 आपके लिए सबके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली मैं एक दो वीडियो शायद और बनाऊंगा ये साल ख़त्म होने से पहले, तो मुझे इजाज़त दीजिए तब तक। और कंसल्ट करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल दिया, आप वहाँ से मुझे पूछ सकते हैं कि प्रोसीजर कैसा है कंसल्ट करने के लिए। तो तब तक अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।